नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जाट महासभा मुजफ्फरनगर द्वारा हिंदी सिनेमा के अमर कलाकार पद्म भूषण अलंकृत देशभक्ति और मानवता के प्रतीक श्रद्धेय धर्मेंद्र देओल की पावन स्मृति में श्रद्धांजलि सभा जीआईसी मैदान मुजफ्फरनगर में अत्यंत गरिमामयी वातावरण में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों, किसानों, युवाओं, बुद्धिजीवियों व विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने ससम्मान उपस्थिति दर्ज कराकर धर्मेंद्र के जीवन संघर्ष, उपलब्धियों, सरलता और सामाजिक योगदान को हृदय से नमन किया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की। इसके उपरांत सभी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जयवीर सिंह महासचिव ने कहा कि धर्मेंद्र देओल का संपूर्ण जीवन ग्रामीण मूल्यों, किसान संस्कृति, राष्ट्रभक्ति, संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत रहा। मिट्टी में पैदा होकर मिट्टी से उठकर देश विदेश में भारतीय सिनेमा की शान बने धर्मेंद्र ने अपने गाँव, अपने लोगों व किसानों से कभी नाता नहीं तोड़ा था। जाट महासभा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के द्वारा आज धर्मेंद्र देओल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। धर्मेंद्र देओल जी एक समाज की धरोहर नहीं थे, वे पूरे देश की एक धरोहर थे और जो वे एक अपना स्थान बना करके इस देश में गए हैं, इस समाज को, इस देश को बहुत बड़ी क्षति पैदा हुई है और इसकी क्षति पूर्ति करना असंभव है। एक ग्रामीण परिवेश से, एक किसान परिवार से बंबई की चकाचौंध गलियों में जाकर के आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर के एक मुकाम बनाया। उन्होंने कपूर खानदान और खान खानदान को भी उन्होंने प्रेरणा दी और वे पद्म विभूषण हुए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और उनके दोनों जो बेटे हैं, सन्नी देओल और बॉबी देओल, उनसे भी मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहूंगा, यदि वे उनके 10% भी गुणों पर और उनके पदचिन्हों पर चले तो निश्चित रूप से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे उस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और हिंदू मान्यता के अनुसार पुनर्जन्म है। मैं प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर से कि वे पुनः उनका पुनर्जन्म देकर के उन्हें भारत माता की सेवा के लिए पुनः यहाँ पर पैदा करने का काम करें। और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं धर्मेंद्र देओल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। जाट महासभा मुजफ्फरनगर ने हमारे बीच में हम सबके चेते, युवा के, बड़ों के, बुजुर्गों के, सभी के चेते हुए धर्मेंद्र जी सब पता नहीं रहे। मैं जाट महासभा से जुड़े रहे, ऑल इंडिया जाट महासभा से, तो इसी नाते भी यार एक जाट समाज में उन्होंने जन्म लिया, इस नाते भी हमारे तो परिवार के बड़े थे। उस नाते भी जब कोई बड़ा परिवार से जाता है, उसकी अच्छाइयाँ या उसके संसार की जीवन यात्रा जो भी रहे, कहीं ना कहीं उन्हें याद किया जाता है। तो धर्मेंद्र जी की तो इतनी अच्छाइयाँ है कि हम कहते कहते अगर उनकी प्रशंसा करने लगे तो शायद समय कम पड़ जाए। लेकिन जो भी है एक विधि का विधान है जो संसार में आया उसे जाना भी है। तो हम सब ने आज इकट्ठे होकर जाट महासभा मुजफ्फरनगर ने ये कार्यक्रम रखा कि उनकी श्रद्धांजलि सभा होनी चाहिए। आज सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए, सर समाज के लोग थे इसमें, सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए उनको और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु जहाँ भी ऐसी पुण्य आत्मा हो उन्हें स्वर्ग में स्थान दे और उस परिवार को, हम जैसे उनके चाहने वालों को जो दुख है उसे कहीं ना कहीं सहन करने की हमें शक्ति दे परमात्मा। इसी के साथ आज सभी ने, समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपने उनसे मुलाकात की, किस तरह का व्यक्तित्व रहा? मैं 2007 में तालकटोरा स्टेडियम में एक जाट महासभा का कार्यक्रम था, उसमें उन्हें देखने का सौभाग्य, मिलने का सौभाग्य हमने मिला था। और उस समय बड़े टिकैत साहब भी थे, दारा सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे संगठन के, तीनों ही साथ में थे। और वो आज भी एक तस्वीर उनकी वायरल होती रहे, क्योंकि वो एक ऐसा यादगार पल है जो भुला नहीं जा सकता। और खासकर इस मौके पर मैं कल से देख रहा, वो तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल इसलिए हुई कि आज तीनों ही महान हस्ती हमारे बीच में नहीं है और तीनों में एक से बढ़ के एक व्यक्ति था। क्योंकि टिकैत साहब की अगर हम बात करें
बड़े किसान नेता हुए, और किसान कौम के लिए जो वे काम करके गए वो भुला नहीं जा सकता। दारा सिंह जी भी एक हमारे बीच में ऐसे समाज के होनहार व्यक्ति थे कि उन्होंने जितनी कुश्ती लड़ी वो कोई कुश्ती कभी हारे नहीं, और उसके साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति थे, और साथ में एक अच्छे मतलब जो गरीब गुरबे के मजदूर के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे, ऐसे दारा सिंह जी थे। ऐसे ही हमारे बीच से धर्मेंद्र जी गए, इसलिए वो तस्वीर सबसे अधिक वायरल हो रही कि आज हमारे बीच में तीनों ही हस्ती नहीं रही। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ पुनः, और भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे ये बुजुर्ग जहाँ भी हो हमेशा अपना आशीर्वाद हम सब पे भी बनाए रखे, और हम ये कोशिश करेंगे उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम आगे चलकर समाज में एक दीपक का काम करें, उनका दिखाया और रास्ता समाज में हम आगे अगली पीढ़ी को दिखाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और आपको भी इस माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि उनके बारे में जितनी भी आप पे भी जानकारियां हो, कहीं ना कहीं आप भी उन्हें बढ़ाने का काम करें, यही मैं आपसे भी अनुरोध। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।